हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग मछली के खाने के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कंपनी वाली फीड आती है। लेकिन आजकल कंपनी वाले फीड का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग बहुत ही कम फार्मर है वो कंपनी वाले फीड अपने मछलियों को खिला पाते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जब भी मैंने मछली पालन के बारे में पढ़ाई करी थी तो वहाँ पर हम लोगों को मछली के फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता है। और आज मेरे पास बुक भी है जिसकी मदद से मैं उन चीज़ों को अपने फार्मिंग में यूज़ करता हूँ, उनसे नॉलेज लेता हूँ, बुक को पढ़ता हूँ, फिर उसको अपने फार्म में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है उन्हीं बुकिश नॉलेज को आपसे शेयर करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग अपने बेसिक्स को ठीक करेंगे, क्योंकि मछली पालन भी एक नॉलेज वाला फील्ड है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेंगे उतना ज़्यादा आपको मछली पालन में सहायता मिलेगी। तो मेरा आज का वीडियो है कि अगर आप कम चीज़ों का यूज़ करके मछली खाना तैयार करना चाहते होंगे तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको 2-4 फार्मूले बताऊंगा और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया है, कितने अमाउंट पे अब हम लोग यूज़ करेंगे उसको भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सभी जो डाटा मैं शेयर करूँगा वो इस बुक से है ना। ये बुक आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, आप इसको मंगा सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में है, आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको, अगर आप एमसी मछली पालन करते हैं या फिर आप एमसी मछली के साथ एक्जोटिक कार्प मतलब कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इन मछलियों को साथ में पालन करते हैं, तो ये जो फीड फॉर्मुलेशन मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि एमसी मछली का फीड तैयार करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग जो मेथड देखेंगे उसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बात करता हूँ। बेसिक्स है जो अपन बहुत बार आपको मैं बता चुका हूँ, ग्राउंडनट ऑयल केक, ठीक है, और इसके साथ राइस ब्रैन। इसको आपको कितना मिलाना है? 50-50% में मिलाना है। देखिए, जो ग्राउंडनट ऑयल केक है दोस्तों, उसमें लगभग 25% तक की प्रोटीन होती है, और राइस ब्रैन है दोस्तों वो आपके कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में यूज़ होता है ना। तो इसमें हम लोग बैलेंस के रूप में दोनों इंग्रेडिएंट्स को चूज करते हैं, और ये जो साइंटिस्ट है उन लोग रिसर्च करके ये कंपोनेंट को बनाते हैं। उनको कंपोजिशन में कितना मिलाना है इसको उन्हीं लोग डिसाइड करते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद होगा, इन दोनों को आपको 50-50 यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका है दोस्तों, जो मस्टर्ड ऑयल केक होता है, सरसों की खली, उसके साथ आप राइस ब्रैन यूज़ करिए। साथ ही साथ आप लिनसीड ऑयल केक मतलब जो अलसी का जो तेल निकालने के बाद जो बचता है ना, जो केक बचता है, उसको आप इन तीनों को कितने कितने रेशो में मिलाएंगे। मस्टर्ड ऑयल केक को दोस्तों आप 40% मिलाएंगे, ठीक है, राइस ब्रैन को 40% मिलाएंगे, और लिनसीड अलसी का जो ऑयल केक है ना, उसको आपको 10% मिलाना है। तीसरा तरीका आता है दोस्तों, अगर आप सनफ्लावर का ऑयल केक यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक सब्सक्राइबर भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि सनफ्लावर ऑयल केक को क्या हम लोग फिशरीज में यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सनफ्लावर ऑयल केक, इसके साथ आप राइस ब्रैन, और राइस ब्रैन के साथ साथ आप सिल्कवर्म पीपी जो कीड़ा होता है ना, उसको भी हम लोग फीड में उसको मिक्स करते हैं। उसको पहले तो सुखा करके पाउडर फॉर्म में अपन बनाते हैं, फिर उसको अपने फीड में मिक्स करते हैं। अगर सिल्कवर्म पीपी आपके पास नहीं होगा तो जो फिश मील होता है ना, उसका थोड़ी मात्रा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें सनफ्लावर ऑयल केक की, तो यहाँ पर आपको 65% यूज़ करना है, राइस ब्रैन को यूज़ करना है 30%, और आपके सिल्कवर्म पीपी या फिर आपके फिश मील को आपको 5% यूज़ करना है, ठीक है। अगर बात करें तीसरे रेसिपी की, तो इसमें आपको यूज़ करना है मस्टर्ड ऑयल केक, ठीक है। ये एलओसी यूज़ करना है, एलओसी नहीं है ये, मेरे को लग रहा है ये लिनसीड ऑयल केक है, ठीक है, लिनसीड ऑयल केक। साथ ही साथ राइस ब्रैन, और उसके साथ आप फिश मील या फिर सिल्कवर्म जो पीपी होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे मस्टर्ड ऑयल केक कितना यूज़ करना है आपको? 45%, ठीक है। आप में लिनसीड ऑयल केक यूज़ करना है 15%, राइस ब्रैन यूज़ करना है आपको 35%, और सिल्कवर्म या फिर आप फिश मील यूज़ कर सकते हैं 5%, ठीक है। चौथा तरीका है हमारा सीसम ऑयल केक। जो सीसम का जो बीज होता है उसका तेल निकालने के बाद जो बचता है
उसको हम लोग सीसम ऑयल केक बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ आप राइस ब्रान यूज़ कर सकते हैं 40%, तो 60% आप सीसम ऑयल केक मिलाइए और 40% आप राइस ब्रान मिलाइए। देखिए, जब भी हम लोग रेशो की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप अपने मछलियों के लिए खाना तैयार करते हैं, मान लीजिए आप 100 किलो खाना तैयार करते हैं, तो इन 100 किलो में से 60% आपको सीसम ऑयल केक मिलाना है, ठीक है। 40% आपको राइस ब्रान मिलाना है। तो इसको आपको ये समझना है कि प्रतिशत का मतलब ये है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 100% में 60% भाग, मतलब 60 किलो आपका सीसम ऑयल केक रहेगा और 40 किलो आपका राइस ब्रान रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिए। मैं रेशो में, मैं अनुपात में आपको बताता हूँ, लेकिन उसको आपको भार में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 100% में मान लीजिए इतना खाना खिलाता हूँ, फिर 1% में इतना खाना खिलाऊंगा, तो 40% में इतना खाना खिलाऊंगा। तो आपको उसको कैलकुलेट करना है, फिर उस कैलकुलेशन के हिसाब से ही, उस अनुपात के हिसाब से ही आप चीज़ों को मिलाइए। फिर उसको पानी में भिगा कर थोड़ा सा उसको टफ गोला तैयार करिए और अपने तालाब के चारों तरफ आप उसको डाल दीजिए। अगर आप चाहेंगे आईएमसी मछली या फिर एक्जोटिक कार्प है, तो आप 50% को आप या तो बैग फीडिंग करा सकते हैं, या फिर आप 50% को दोस्तों आप तालाब में डाल दीजिए और 50% को आप बैग फीडिंग करा दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, आईएमसी मछली को थोड़ा थोड़ा देर में भूख लगती रहती है, तो अगर बैग फीडिंग कराएंगे तो फीड का वेस्टेज भी कम होगा, और साथ ही साथ आपको ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी मछलियों को कितने फीड की ज़रूरत पड़ रही है। तो जितना ज़्यादा आप फीड की कैलकुलेशन में दिमाग लगाएंगे और जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसी रेशो में आपको अपने फीड को मिलाना है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि ये बुक है वो ऑथेंटिक है। इसको आपका ICAR ने पब्लिश किया है, जो फिशरीज़ का इसको हम लोग बाइबल बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। आप चाहेंगे तो इसको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। इसका प्राइस आपको लगभग 1100 रुपये के करीब पड़ता है। इसको हम लोग अपने पढ़ाई के दौरान बहुत बार यूज़ किए हैं और इसको पढ़ते भी हैं हम लोग, है ना। तो जितना ज़्यादा आप नॉलेज पर इन्वेस्ट करेंगे, मेरे हिसाब से आपको मछली पालन में फ़ायदा बिल्कुल होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।